गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम का थर्ड स्टेप में हूं। इसके पहले मैं दो स्टेप आपको बता रखा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या था? सेट योर फाइनेंशियल गोल। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि एनालाइज योर प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटस। और तीसरा, और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। क्रिएट योर इमरजेंसी फंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेट कंडीशन और जो भी कुछ लाइफ में अनसर्टेनिटी हर किसी के साथ है। हम सब जानते हैं कि अगर एक छोटा गाड़ी भी हम चला रहे हैं, बाइक भी या फोर व्हीलर भी, तो उसकी भी इंश्योरेंस हम करा कर चलते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। डैट मीन्स हमें अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। टर्म इंश्योरेंस हम लोग ले रखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग ले सकते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं। ये सारे इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं? क्योंकि हम अनसर्टेन कंडीशन कुछ भी आता है, कुछ भी मिसफॉर्चून होता है, तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन को एक अच्छे लेवल में बने रहने के लिए ये काम करता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें कितना पैसा रखना चाहिए? आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि हमें एज ए इमरजेंसी फंड जो भी मंथली एक्सपेंसेस हमारा है, उसका 3 मंथ का, डैट मीन्स 3 मंथ का मंथली एक्सपेंसेस आपको अपना लिक्विड फॉर्म में रखना है। कहीं भी स्टॉक में नहीं डालना है, कहीं भी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, कहीं भी और किसी एसेट में नहीं डालना है। आपको लिक्विड फॉर्म, डैट मीन्स सबसे बेस्ट है आप फिक्स डिपॉजिट कर ले, वो भी नेट बैंकिंग के थ्रू, क्योंकि एक क्लिक में आप जब चाहें, चाहे हॉलीडे हो, रात हो, दिन हो, एनी टाइम, आप 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो डैट मीन्स आपको अपनी जो भी मंथली एक्सपेंसेस है, मैंने पिछला एग्जाम्पल में 50,000 का लिया था, तो अगर 50,000 आपकी मंथली एक्सपेंसेस है, तो आपको 1.5 लाख रुपया आपको लिक्विड फॉर्म में आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर ये 6 मंथ तक का आपके रिजर्व रहे तो वेल एंड गुड और बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 3 मंथ इट्स ओके, लेकिन 6 मंथ इज़ द बेस्ट। ये पैसा जब आपके पास रहेगा ना, तो कभी भी कुछ भी बहुत सडन रिक्वायरमेंट होगी मनी का, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हो सके इस मांगने के चक्कर में आपको कुछ अपना अच्छा रिलेशन भी ख़राब हो जाए, तो डैट मीन्स आपके रिलेशन भी बचे रहेंगे अगर आप अपने पास इमरजेंसी फ़ंड रखते हैं। ये इमरजेंसी फ़ंड किसी भी कंडीशन में आप नहीं निकाले। किसी भी कंडीशन में कोई भी एसेट आपको खरीदना है, चाहे लग्जरी आइटम खरीदना है, कुछ भी हो, आपको ये फंड को खर्च नहीं करना है, ये अपने पास हमेशा रिजर्व रखना है। और इमरजेंसी फंड आपके पास जिस दिन हो जाएगा, तो आपकी मेंटल स्टेटस, जो फाइनेंशियली आपका डिस्टर्बेंस मिल रही है ना, मैं बोलूँगा कि आप 10 to 20% अपने आप को मोर कॉन्फिडेंस और मोर मोटिवेटेड फील करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी का, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप इन्वेस्टर हो, आप किसी भी कैटेगरी के कमाने वाले हैं, हर कैटेगरी को ये ज़रूरत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सब किसी का रिक्वायरमेंट अलग है। किसी का 10,000 मंथली एक्सपेंसेस है, तो किसी का 50, और किसी का लाख, और किसी का करोड़ों में। तो जिसका जितना रिक्वायरमेंट है, उसका 3 टाइम्स 3 मंथ का वो अपने पास रिजर्व रखेगा, और वो भी लिक्विड फॉर्म में, ताकि उसको नेक्स्ट कभी भी लिक्विडेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगे। तो दोस्तों, मैं आपको थर्ड स्टेप में ये बताने की कोशिश किया कि आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा स्टेप जैसे ही आप पूरा कर लेंगे, देन हम फोर्थ स्टेप के लिए मूव करेंगे। और आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में फोर्थ स्टेप को लिए बताते हैं, कैसे फोर्थ स्टेप में हम फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।